डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने एक एआई से गेस्ट पेपर बनवाया है, यानी कि एआई ने प्रिडिक्ट करके दिया आपका पेपर। तो देखते हैं इसके अंदर उसने क्या दिया है। हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह सारा पेपर देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की कुछ ये वाली स्कीम है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी स्कीम ये है कि चैप्टर नंबर 12 में से 4, चैप्टर नंबर 14 में से 4 और चैप्टर नंबर 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं जरा इसको। तो ये थी पहले 2 क्वेश्चंस की स्कीम, आगे तीसरे चौथे की, फिर अगली में, फिर लॉन्ग्स की, ऐसा ऐसा। बहरहाल चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं 17 नंबर के। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज, तो बी वाला ऑप्शन 10006। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन बी मीडियम, यानी कि मीडियम एंड इनक्लोज लार्ज। अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेसिस्टर, मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका आंसर है। आगे द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द टेस्ला विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द लॉरेंस फोर्स, तो सी वाला एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी मल्टीप्लाई बी, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वी क्रॉस बी, सॉरी। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। आगे लेंज़ेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in free space is approximately 3 multiply 10 की power 8 meter per second. The highest value reached by the voltage or current in one alternating cycle is called peak value. The substance in which the atoms cooperate with each other in such a way so as to exhibit a strong magnetic effect are called ferromagnetic. The potential barrier for a silicon diode at room temperature is approximately 0.7 volt. The open loop gain of a standard operational amplifier is of the order of 10 की power 5. The rest mass of a photon is 0. The concept of a black body radiation was successfully explained by mathematically Planck. The shortest wavelength in the Balmer series of the hydrogen spectrum is RH over 4. Which of the following radiations has the greatest penetrating power? तो ऑप्शन सी gamma rays. The half life of radon 222 is approximately, तो 3.8 days। तो ये जो हाफ लाइफ होती हैं ये अक्सर आ जाती हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बाहर बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आ जाते हैं सब्जेक्टिव के पूरे पेपर में, शॉर्ट लॉन्ग में, लेकिन एमसीक्यूज में से कट जाते हैं। ये बड़ा मसला है। तो ये ज़रा थारोली रीड करें और कंसेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। तो ज्यादातर तो जो आते हैं वो आप लोगों को पता है एक्सरसाइजेज में से आते हैं, तो एक्सरसाइजेज को बहरहाल अच्छी तरह करें। तो उसके अलावा मैं वैसे इन सारे चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चंस की एक और तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन की जरा वीडियो अलग-अलग चढ़ा दूंगा हर चैप्टर की, तो आप लोग उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई हैज ओनली वन स्पेसिफिक डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर टू क्रॉस the field at the point of intersection would have two different directions simultaneously. This is physically impossible. वहां पे साथ थोड़ी सी एक आधी कोई शक्ल भी बना दें तो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। आगे द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? एक्सप्लेन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ द पोटेंशियल वी इज कॉन्स्टेंट देन the change in potential del V is zero. Consequently, E is equal to zero. How can you identify which plate of a capacitor is positively charged? A gold leaf electroscope with a non-positive charge can be used. Bring the disc of the electroscope near each plate sequentially. When brought near the positively charged plate, the divergence of the gold leaves will increase due to repulsion. और साथ में ये वाली फोटो बना दें तो अच्छी बात है। Do electrons tend to go to a region of a high potential or of low potential? Electrons are negatively charged particles because they carry a negative charge. The electric force acting upon them, F is equal to Q. E is in the opposite direction to the electric field lines. Therefore, they naturally tend to move from a region of lower potential to a region of higher potential.
Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? The picture on a traditional CRT TV, a cathode ray tube TV screen, is formed by a precisely focused beam of moving electrons. A magnet produces a magnetic field that exerts a Lorentz force F is equal to minus E into V cross B on these moving electrons. This force deflects the electrons from from their intended paths, causing visual distortion on the screen. Why should the resistance of an emitter be very low? An emitter must be connected in series within a circuit to measure the current flowing through it. If its resistance were high, it would increase the total equivalent resistance of the circuit, thereby decreasing the actual current. It is meant to measure a very low resistance, ensure the measurement is accurate without altering the circuit's behavior. Again, suppose that a charge Q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge Q? The magnetic force acting on the charge Q, F is equal to Q into V cross B. Because this force is the result of a cross product, it is always perfectly perpendicular to the both the velocity and displacement d. The work done is W is equal to F d cos theta. Since theta is equal to 90 degree, cos 90 degree is equal to 0, resulting in 0 work done. ये थोड़ी सी शक्ल भी बना सकते हैं, बहरहाल थोड़ी complex है. How can you use a magnetic field to separate isotopes of a chemical element? By using a mass spectrometer. Ions of different isotopes have the same charge but different masses. When injected perpendicularly into a uniform magnetic field, the magnetic force provides centripetal force BeV is equal to mv square over r, yielding a path radius r is equal to mv over eb. Heavier isotopes travel in larger radii, allowing physical separation at the detector. What is mass defect and binding energy? Mass defect delta m, the difference between the total mass of individual separated nucleons and the actual mass of the assembled nucleus. Binding energy, the energy equivalent of the mass defect is calculated via Einstein equation. B dot E is equal to delta C square. So it represents the energy required to completely disassemble nucleus into its constituent protons and neutrons. आगे differentiate between controlled and uncontrolled chain reaction. Controlled reactions कौन से होते हैं? Used in nuclear reactors. Neutrons absorbing control rods are inserted so that on average exactly one neutron from each fission event triggers a subsequent fission, maintaining a steady energy release. Uncontrolled, found in nuclear weapons. Every emitted neutron is allowing to cause further fissions, resulting in a rapidly multiplying exponential energy release. And an आगे देख लीजिएगा बुक से, क्या एक वर्ड मिसिंग हो गया. What are isotopes? Give an example. Isotopes are the atoms of chemical element that have same atomic number Z, number of protons but different mass number A due to their differing number of neutrons in their nuclei. For example, hydrogen possesses 3 distinct isotopes: protium, deuterium and tritium. आगे define half-life of a radioactive element and state its formula. The half-life T1/2 of a radioactive element is the time required for exactly half of the unstable radioactive nuclei in a given sample to decay into stable daughter nuclei. It is inversely proportional to the decay constant lambda of the material. T1/2 is equal to 0.693 ओवर लैम्डा. ये हमारे पहले 2 सवाल अभी कंप्लीट हो गए हैं, 1 और 2. अब चलते हैं 3 और 4 की तरफ. तो ये आ गया हमारे पास 3 और 4. इसकी कुछ स्कीम ये है, चैप्टर नंबर 13, 16 और 17 में से 3 और 18 में से भी इन चारों चैप्टर में से 3 सवाल आने, और चौथे सवाल की कुछ स्कीम ये है 15 चैप्टर से 3 सवाल, 19वें में से 4 और 20वें में से 2, क्योंकि यहाँ पे 9 में से 6 करने होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में. बाकी दूसरे और तीसरे में 12 में से 8 करने होते हैं. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. तो पढ़ते हैं. व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज with temperature? As the temperature of a conductor increases, the thermal energy of the lattice atoms increases, causing them to vibrate with greater amplitude. This increased vibration increases the probability of collision between the free electrons and the atoms. Consequently, the flow of electrons is hindered, leading to an increase in electrical resistance. Do bands in a wire affect its electrical resistance? Explain. No, bands in a wire do not significantly affect its electrical resistance. The resistance of a wire depends on the length, cross-sectional area A, and the resistivity rho of the material. Rho R is equal to rho L over A. Bending the wire changes its macroscopic shape but does not alter these fundamental dimension or its internal atomic structure. What are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys
Ohm's law strictly holds only if the physical state, particularly the temperature of the conductor, remains constant. When a bulb is lighted, the current flowing through the filament generates heat, significantly increasing its temperature. This rising temperature changes the filament's resistance, making it particularly impossible to test Ohm's law under constant conditions. How does doubling the frequency affect the resistance of a conductor और एन इंडक्टर और सॉरी कैपेसिटर? तो इंडक्टर के ऊपर इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, द इंडक्टिव रेजिस्टेंस is doubled. The capacitive reactance is XC is equal to 1 over 2 pi FC. It is inversely proportional to frequency. If frequency is doubled, the capacitive reactance is halved. What is meant by AM and FM? Amplitude modulation, the process of combining a low frequency signal with a high frequency carrier wave such that the amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the signal while its frequency remains constant. FM frequency modulation, the process where the frequency of the carrier wave is varied in accordance with the modulating signal while its amplitude remains constant. How many times per second will an incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to a 50 Hz source? It will reach maximum brilliance 100 times per second in a 50 Hz AC cycle. The alternating current reverses its direction 50 times and reaches its maximum peak value twice in each single cycle, once during the positive half cycle and once during the negative half cycle. Therefore, 50 cross 2 is equal to 100 times. Distinguish between crystalline, amorphous and polymeric solid. So crystalline atoms molecules have a strict regular and highly ordered three-dimensional arrangement. For example, NaCl diamond. Amorphous atoms molecules lack a regular arrangement and are randomly disturbed, resembling supercooled liquid, for example glass. Polymeric, formed by long continuous chains of molecules. Their structure is intermediate between perfectly ordered crystalline and perfectly random amorphous solid, for example plastic, rubber. And define modulus of elasticity. State its three kinds. Modulus of elasticity: within the elastic limit, the ratio of applied stress to the resulting strain is a constant known as the modulus of elasticity. For E is equal to stress over strain. Young modulus relates to linear tensile compressive strain. Bulk modulus K relates the volumetric strain. Shear modulus G relates the shear shaped strain. What is meant by strain energy? The potential energy stored in a solid material when it is deformed, stretched, compressed or bent by an applied external force is called strain energy. It is equal to the work done by the deforming force in changing the shape or dimensions of the material. What are charge carriers not present in the depletion region of a p-n junction? When a p-n junction is formed, free electrons from the n region diffuses across the junction into the p region where they combine with holes. This recombination neutralizes the charge carrier. As a result, a narrow region on both sides of the junction becomes completely depleted of mobile charge carriers, leaving only immobile positive and negative ions. What is the effect of forward and reverse reaction biasing of a diode on the width of the depletion region? Forward biasing the external voltage opposes the built-in potential barrier. This forces majority carriers towards the junction, causing the width of the depletion region to decrease. Reverse biasing the external voltage aligns with the built-in potential barrier, pulling majority carriers away from the junction. This causes the width of the depletion region to increase. Why is the base current in a transistor very small? The base region of a transistor is specifically designed to be extremely thin, around 10 to the power minus 6 meter, and very lightly doped. Because of this thinness and low impurity concentration, very few majority carriers electrons or holes from the emitter and find opposite charge carrier to recombine within the base. Therefore, only a tiny fraction, about 5%, form the base current while the rest flow directly to the collector. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, उनकी तरफ चलते हैं. पहले उनकी स्कीम देख लें. तो स्कीम के मुताबिक ये होता है कि एक ए पार्ट थ्योरी में होता है, यानी कि एक पार्ट, और दूसरा न्यूमेरिकल में. तो 5 नंबर की थ्योरी होती है और 3 नंबर का लॉन्ग. लेकिन ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि ए जो है, फर्ज करें यही अगर तो इसकी है पेयरिंग 5वें क्वेश्चन की चैप्टर नंबर 12 और 13 में से, कि 13 में से ही न्यूमेरिकल आना और 12 में से लॉन्ग आना है. ऐसी कोई भी बात ऐसी कभी भी नहीं कोई बताता और ना ही ऐसा होगा.
आधे बोर्ड पेपर में हो सकता है 13वें में से थ्योरी और 12वें में से न्यूमेरिकल, और आधों में से हो सकता है कि 12वें में थ्योरी 13वें में न्यूमेरिकल। तो ये तो बस एक प्रिडिक्शन टाइप सी थी, लेकिन आप लोगों ने इनको फुली प्रिपेयर करना। चलो मिलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो स्टेट गाउसेस लॉ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो दो ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज हैं। तो पहले नंबर पे द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नॉट। तो डेरिवेशन साथ ये पिक्चर एक बना के आप लोगों ने साथ ये डिफाइन गाशियन सरफेस एज अ होलो बॉक्स, फ्लक्स थ्रू टॉप एंड साइड्स 0 इज इक्वल टू सिंस ई इज पैरेलल टू द साइड 0 इनसाइड मेटल। तो फ्लक्स थ्रू बॉटम फेस ई ए इज इक्वल ई ए, देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए। तो चार्ज इनक्लोज्ड, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अप्लाई गाउसेस लॉ, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए over epsilon naught, E is equal to sigma over epsilon naught. In vector form E is equal to sigma over epsilon naught R यूनिट वेक्टर। आगे एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस R4 in a Wheatstone bridge if the bridge is balanced when the arms have resistances R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 100 ohm, R3 50 ohm। तो ये कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो पिक्चर वाला न्यूमेरिकल है वो नहीं आ सकता, तो इसमें कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि पिक्चर वाला ना आए, क्योंकि ये आप लोगों की एफएससी है, एफएससी में पिक्चर वाले न्यूमेरिकल आते हैं। ये मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, पिछले पेपर निकाल के देख लें, पास पेपर निकालें, पिक्चर वाला न्यूमेरिकल अक्सर पेपरों में एक आधा आता है। अगर तो 12-13 बोर्ड 10 बोर्ड हैं फर्ज करें, तो 10 में से 6-7 बोर्ड ऐसे होने हैं जिसमें पिक्चर वाला न्यूमेरिकल जरूर आना है। आगे शुरू करते हैं। तो इसका ये इन्होंने गिवन डाटा हमारे पास जो दिया गया है, फार्मूला क्या लगेगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो रीअरेंज करना है, क्योंकि R4 हमने फाइंड करना है, R1 2 3 दिए गए हैं, तो R4 उधर ही, यानी कि R4 फाज करो अगर उधर ले जाएं तो R1 नीचे आ गया और R2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी फिर ये सात सारों को रख के तो R4 500 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। Drive an explanation for the force on a moving charge in a magnetic field. Discuss the conditions for the maximum and minimum force. The magnetic force F acting on a charge Q moving with velocity v in magnetic field B is given by the cross product F is equal to Q into V cross B. Magnitude formulation F is equal to Q V B sin theta, where theta is the angle between velocity v and magnetic field B. Direction right hand rule. Point fingers in the direction of V, curl towards B, thumb points to F for the positive charge. So maximum force when particle moves perpendicularly to the field, theta is equal to 90 degree, 90 degree, sin 90 degree is equal to 1, F maximum is equal to QVB. Minimum force क्या है, when particle moves parallel or anti-parallel to the field, theta is equal to 0 degree or 180 degree, sin 0 degree is equal to 0, F minimum is equal to 0. A metal rod length of 25 centimeter moving at a speed of 0.5 meter per second in a direction perpendicular to a 0.25 t 0.25 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द इमोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। तो इमोशनल ईएमएफ फाइंड करनी है, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में ले जाने के लिए 25 मीटर बन गई, V ये आ गया, सारा ये गिवन डाटा था हमारे पास। फार्मूला कौन सा लगेगा, इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो V हमारे पास 0.5, B 0.25 और L भी 0.25 आ गई हमारे पास, ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं। तो साइन 90 डिग्री, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 V। आगे चलते हैं, डिस्कस RLC सीरीज सर्किट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट। तो टोटल opposition in an RLC series circuit is Z is equal to √R square plus XL minus XC whole square। आगे रेजोनेंस डेरिवेशन एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू XC। आगे सब्स्टिट्यूट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा आर सी। सॉल्व फॉर ओमेगा आर, तो ओमेगा आर स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी आ गया हमारे पास, 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर √LC। आगे फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई √LC। तो की प्रॉपर्टीज चेकलिस्ट की क्या आ गई, इंपीडेंस इज मिनिमम, Z इज इक्वल टू R, करंट इज मैक्सिमम, सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव, वोल्टेज एंड करंट इन फेज, पावर फैक्टर इज 1।
Calculate the voltage gain of an operational amplifier configured as a non-inverting amplifier with an input resistor R1 10 kilo ohm and a feedback resistor R2 is equal to 100 kilo ohm. तो ये हमारे पास गिवन डाटा R1 R2 फार्मूला क्या लगना है, G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1. तो ये 1 इज इक्वल 1 प्लस 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 10 की पावर मल्टीप्लाई 3. तो ये तो सीधा सीधा 12 कुछ काट जाएंगे आपके साथ और ये एक जीरो काट गया तो 1 बेशक रहे भी, तो 10 आ गया, 1 प्लस 10 तो 11 G हमारे पास क्या आ गया आंसर. तो इसका यूनिट कोई नहीं होता. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी. तो एनर्जी बैंड थ्योरी, जो बैंड थ्योरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल आती है. तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन एटम्स फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इज स्प्लिट इनटू अ कंटिन्यू रेंज कॉल्ड एनर्जी बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है और बैलेंस बैंड के अंदर तकरीबन ये एक दूसरे को कर रही होती हैं ओवरलैप. तो ओवर बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, नो फॉरबिडन गैप, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इजीली. और कंडक्शन बैंड के अंदर फॉरबिडन गैप यानी कि थोड़ा सा गैप होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये शक्ल बना देनी है साथ, ठीक है, शक्ल जरूर बनानी है, ठीक है, इस तरह. और ये वाली भी चलें पढ़ते हैं. तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, लार्ज फॉरबिडन गैप, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप अक्रॉस. अगर तो ये बुक में लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू लिख लेना वरना रहने देना. आगे कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स आ गए हमारे पास, कंडक्टर इंसुलेटर हो गए. तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड, तो ये वैल्यू लिखी हुई है सच बुक में, ये लिख लें, ठीक है. तो कंडक्शन और बैलेंस बैंड दूर दूर थोड़े से होते हैं. पार्शियली फिल्ड बैंड्स एट रूम टेम्परेचर, नैरो फॉरबिडन गैप 1 eV. थर्मल एनर्जी कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इनटू कंडक्शन बैंड. What is the energy of a photon in a beam of infrared radiation wavelength? तो ये हमारे पास गिवन डाटा है. प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा. 1 eV किसके बराबर होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जाउल. इसको पुट कर देना, सारी चीजों को पुट करने के बाद E हमारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आगे 9th का ए पार्ट, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ Bohr's model and the of the hydrogen atom and derive the expression for the quantized radii Rn. तो 3 postulates क्या हैं, electron revolves in discrete circular orbits without radiating energy. Equate forces, electrostatic force equals centripetal force k e square over r square is equal to mv square. r क्या आ गया v square over is equal to k e square over mr. Angular momentum is quantized, mvr is equal to nh over 2 pi. From postulate to isolate v is equal to nh over 2 pi mr. or energy is emitted absorbed when an electron transition hf is equal to en minus ep. तो square it and substitute nh over 2 pi mr over whole square is equal to k e square over mr square. तो final radius equation rn is equal to n square h square over 4 pi square k m e square. Calculate the mass defect and binding energy of a helium nucleus. Give. तो mass ऑफ प्रोटॉन ये दिया गया, न्यूट्रॉन का ये दिया गया और एक्चुअल मास हीलियम के न्यूक्लियस का ये दिया गया. इसको अगर ये गिवन डाटा है हमारे पास तो इसका जो फार्मूला लगेगा डेल एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एच ई. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बी डॉट ई इज इक्वल टू डेल एम क्रॉस मल्टीप्लाई 931.5 एम ई वी ओवर यू. तो कॉन्स्टिट्यूएंट मास क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो गिवन डाटे थे हमारे पास उन सारों को जब मल्टीप्लाई किया तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई हमारे पास 27.27 MeV हमारे पास आ गया. तो यहाँ पे हमारा जो गैस पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है. ये वाली चीजें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा. इसके अलावा जो इसके MCQs होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, तकरीबन 150 MCQs में बना के एक दफा उसकी वीडियो अलहदा बना दूंगा, तो वो देख लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.